लव जिहाद का कहीं न कहीं ज़िक्र आता है। आप लोगों पे आरोप भी लगते हैं कि आप लोग लड़ाई झगड़े के भी आरोप लगते हैं। तो क्यों लगते हैं वो आरोप? जो भी ऐसा मुद्दा जो हिंदू लड़कियों के या हिंदुओं के पक्ष में जब भी हम उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें गुंडा करार दिया जाता है। बजरंग दल को कैसे पता चलता है कि ये यहाँ पे लव जिहाद हो रहा है? किसी को अपनी सच्ची पहचान बताकर, मेरा नाम अभिषेक है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा ये परिवार है, और मैं किसी के साथ अपनी सारी जानकारी उसको बताकर उसके बाद उस प्रेम को आगे बढ़ाऊँ तो वो प्रेम कहला सकता है। लेकिन मेरा नाम असलम है और उसे मैं रवि बताकर किसी हिंदू लड़की को फंसाऊं, उससे शादी करूं और उसे बच्चे पैदा करने की मशीन बना दूं और उसके बाद उसका धर्म बदलवा दूं, उसे कहते हैं लव जिहाद। ऐसे तो अपने अगर बात करें नूह मेवात की बात करें तो वहाँ पे बजरंग दल क्या काम कर रहा है? तो जो गौ कशी की घटनाएं लगातार मेवात की तरफ से बढ़ती हैं, उनको रोकने का काम बजरंग दल करता है वहाँ पर, और कर भी रहा है। गौरक्षा के लिए जो काम करने के हैं, गुड़गांव की टीम है और जो मेवात की टीम है, वो अपने तरीके से काम करती है, वहाँ कर रही है वो। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हम देखते हैं जिसमें हत्या भी कई बार हिंदुओं के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बजरंग दल को लेकर। आप लोगों के काफ़ी सवाल होंगे और बजरंग दल कैसे काम करता है, आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है, आप मेरे साथ अभिषेक भाई हैं, कैथल से ही हैं। स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद मनदीप भाई, द एयर न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे आज यहाँ बुलाने का अवसर दिया। जी, बजरंग दल कैसे काम करता है और पद कौन सा आपके पास अभी फिलहाल? मेरे पास हमारा जो कुरुक्षेत्र विभाग है, इसका विभाग मिलन केंद्र प्रमुख का एक दायित्व है। इसे पद नहीं हम दायित्व कहेंगे, जो हमें दायित्व का बोध कराए। कुरुक्षेत्र विभाग में 4 जिले हैं, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत। उसका एक विभाग बनता है हमारे यहाँ, उसका विभाग मिलन केंद्र प्रमुख। मिलन केंद्र यानी कि जो युवा मंगलवार को हनुमान चालीसा का जगह जगह पाठ करते हैं, ऐसे बजरंग दल के मिलन केंद्र चलते हैं, उसका ये दायित्व है। तो कैसे काम करता है बजरंग दल? बजरंग दल की जो स्थापना है वो 1984 में की गई थी। विश्व हिंदू परिषद का ही एक ये युवा इकाई है बजरंग दल, जो युवाओं के बीच में काम करती है। युवाओं को धर्म से जोड़ना, सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था रखने वाले लोगों को लगातार जोड़कर धर्म के प्रति कार्य करते रहना और विभिन्न आंदोलनों में भाग लेना, जो राम जन्मभूमि जैसे बड़े आंदोलन हैं, अमरनाथ यात्रा, जो शाइन बोर्ड का आंदोलन था, उसके अंदर भाग लेना, और समय समय पर धर्मांतरण रोकने जैसी घटनाओं को लेकर काम करना, और समाज सेवा के जो निरंतर कोरोना महामारी के अंदर लोगों की सेवा के काम करना, रक्तदान शिविर लगाना, ऐसे अनेकों काम बजरंग दल द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। कहीं ना कहीं वीएचपी या आरएसएस से भी संबंध दर्शाए जाते हैं, तो क्या संबंध रहते हैं वीएचपी आरएसएस से? हम उन्हीं की एक मूल संगठन के रूप में जो वो काम करते हैं, हम उन्हीं की एक यूथ विंग है, जो एक सब संगठन अनुसांगिक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विश्व हिंदू परिषद की मैंने आपको बताया, जैसे कि हम युवा इकाई के रूप में कार्यरत हैं, जो भी संगठन का आदेश होता है उनके ऊपर ही हम काम करते हैं। लव जिहाद का कहीं ना कहीं जिक्र आता है। आप लोगों पे आरोप भी लगते हैं कि आप लोग लड़ाई झगड़े के भी आरोप लगते हैं। तो क्यों लगते हैं वो आरोप? देखिए, लड़ाई झगड़े के आरोप, गुंडागर्दी के आरोप, इन सब की अब तो हमें आदत सी हो गई है। क्योंकि कारण यह है कि जो भी ऐसा मुद्दा जो हिंदू लड़कियों के या हिंदुओं के पक्ष में जब भी हम उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें गुंडा करार दिया जाता है। अब लव जिहाद के अंदर आप कितने ही ऐसे मामले देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो बढ़ते जा रहे हैं। हम प्रेम के खिलाफ नहीं है, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी को अपनी सच्ची पहचान बताकर, मेरा नाम अभिषेक है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा ये परिवार है, और मैं किसी के साथ अपनी सारी जानकारी उसको बताकर उसके बाद उस प्रेम को आगे बढ़ाऊं तो वो प्रेम कहला सकता है। लेकिन मेरा नाम असलम है और उसे मैं रवि बताकर किसी हिंदू लड़की को फंसाऊं, उससे शादी करूं और उसे बच्चे पैदा करने की मशीन बना दूं और उसके बाद उसका धर्म बदलवा दूं, उसे कहते हैं लव जिहाद। मुझे मानना है कि वो गलत है, वो मेरी नज़रों में तो गलत है ही, और वो आपकी नज़रों में भी गलत होगा। अपनी पहचान छुपाकर ऐसे प्रेम प्रसंगों को बढ़ावा देना, ये एक लव जिहाद है। इसी के हम खिलाफ हैं, और यह काम तो संविधान भी इजाजत नहीं देता। इसमें बजरंग दल का कोई वो नहीं है, संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। इसी का हम विरोध करते हैं। अगर ये गुंडागर्दी है तो मुझे नहीं लगता कि, मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी नहीं है, ऐसी चीजों का विरोध करना जो समाज के हित में न हो।
ये चीजें तो कई बार हिंदू धर्म में भी हो जाती हैं कि अब आपने पीछे न्यूज देखी होगी कि 10 लड़कियों पे एक लड़का पैदा हुआ। जी भाई साहब, इसमें लव जिहाद कहाँ है? 10 लड़कियों पर एक लड़का पैदा हुआ, वो उस परिवार की सामाजिक दृष्टि से क्या सोच रही, उन्होंने ऐसा जो भी कारण रहे, वो 10 लड़कियों पे एक बेटा हो। मैंने न्यूज खबरों में देखा था, वो नेशनल लेवल की न्यूज बनी, आज तक पर आई। उसमें दिखाया गया कि ये लिंग अनुपात के बारे में जो हरियाणा के अंदर बातें होती हैं, उसकी धज्जियां उड़ गई, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, वो 10 बेटियां हुई, मैं मानता हूं, ठीक है, उनको एक बेटा हुआ। कहीं ना कहीं समाज में आज भी सुधार की आवश्यकता है, पर लव जिहाद को एक अलग कंसेप्ट है, ये चीज एक अलग। लिंगानुपात का मामला लव जिहाद से कहीं ना कहीं अलग है। हिंदू धर्म में आपको फिर भी ये मामले सुनने को मिलेंगे तो बहुत कम होगी इसकी रेशो, 100 में से 1 या 2 भी। कोई धर्म, कोई अपनी पहचान छुपाकर इस तरह की घटना करता है, उसको कानून सजा दे। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म में अगर हो रहे हैं तो उनकी हम हिमायत कर रहे हैं जी। कानून उनको कड़ी से कड़ी सजा दे जो इस तरह के धोखा करते हैं किसी के साथ। लेकिन लव जिहाद की घटना 100 में से 90 ऐसी हैं जिनके अंदर उनको पैसे मिलते हैं इस काम के लिए। ओके। इस काम के पैसे भी मिलते हैं, ऐसे खुलासे भी हुए हैं जो सरकार की जांच एजेंसी उन्होंने जांच की है। कितने ही ऐसे लोग पाए गए हैं जो पेड थे, जिनको ये काम दिया गया कि आप इस तरह के काम करिए और फंसाइए और लेकर आइए उनके धर्म। इस पर आपने पीछे पिक्चर भी देखी होगी, एक द केरला स्टोरी के नाम से एक मूवी आई थी, उसके अंदर सारा कुछ दिखाया गया कि किस तरह लड़कियों को माइंड वॉश करके उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उन्हें अपने जाल में फंसाया जाता है, यहाँ तक कि दूसरे देशों में ले जाया जाता है। तो ये सब चीजें गलत हैं और इसका विरोध समाज को भी करना चाहिए, सिर्फ एक संगठन का दायित्व नहीं है, समाज भी करता रहे। बजरंग दल को कैसे पता चलता है कि ये यहाँ पे लव जिहाद हो रहा है? देखिए, अब मैं आपको इसमें एक बड़ा रोमांचक सी बात बताता हूँ। वैसे तो क्या है कि जो लोग हमारे आसपास हैं वो हमें गाली देंगे, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये ऐसे काम करते हैं, इन्हें और कोई काम नहीं है। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहला फोन हमारे पास करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। हमें बताने वाला समाज ही है, हमारे पास कोई ऐसी दैवीय शक्तियां नहीं है वही हमें अपने आप से सपने आ रहे हैं। हमें जो आसपास के लोग हैं वही बताते हैं कि ऐसी घटना हो गई, आप इस पर कुछ कीजिए। हम कहते हैं कि समाज का काम है, समाज सारा लगेगा तो हम भी साथ लगेंगे। ये कोई हमारा ही एक वो नहीं है कि हमने जिम्मेवारी ली हुई है। ठीक है, हम संगठन के नाते इसमें काम करते हैं, लेकिन हम वो बताने वाले भी समाज के ही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम घरों में जाके किसी के ताक झाक कर रहे हैं। जी। अब बांग्लादेश में जो ये मामला चल रहा है तो इसमें भी आप कहीं ना कहीं आपकी एंट्री हो जाती है बजरंग दल की, वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम होता है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के हम युवा इकाई हैं। विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा संगठन है जो हिंदुओं के हितों के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाया गया था। वो लगातार निरंतर हिंदुओं के लिए काम करता है। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया पेड़ से बांधकर, दीपू दास नाम के व्यक्ति को। उसके बाद भी लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। एक पीछे महिला का रेप करके उसको फिर जिंदा जला दिया, हमारे सामने आ रही है। आप ये देखिए कि बजरंग, अब हम हिंदुओं की बात ना करें तो हम किसकी करें? क्योंकि मुसलमानों की बात करने के लिए और धर्मों की बात करने के लिए तो पूरा विपक्ष बैठा है, दुनिया बैठी है। अभी आपके मामला ध्यान में होगा कि कैथल के अंदर बाता गांव में दीपू दास की घटना होने के बाद वहां के एक व्यक्ति के मन में रोष आया और उसने कश्मीरी जो शॉल बेचने वाला था उसको गांव से बाहर निकाल दिया। उसके मन में गुस्सा था, उसने जो भी किया, हम उसका समर्थन नहीं करते, ठीक है, उसके मन में गुस्सा था, उसने कर दिया होगा। उस घटना के ऊपर तो महबूबा मुफ्ती की बेटी ने विदेश में बैठकर भी ट्वीट किया और पुलिस को यहां कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू जिंदा जला दिए, उनके ऊपर उनकी आवाज नहीं निकली कि वहां क्या हो रहा है। हम यही कहते हैं कि बाकी लोगों की आवाज उठाने के लिए तो विपक्ष पड़ा है, राजनीति की रोटियां सेकने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए कोई। अब तो खुद बीजेपी आरएसएस की सत्ता में है, तो अब आप लोगों को क्या जरूरत है? भाई साहब देखिए, वो उनका काम है, भाजपा अपना काम करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है हिंदुओं की रक्षा के लिए जो हमने पीड़ा उठाया है या उनकी आवाज उठाने के लिए जो हमने काम करने हैं वो हम निरंतर करते रहेंगे। हम भाजपा अपना काम कर रही है, वो करे, वो सत्ता में है, हम सत्ता के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। अगर कोई भाजपा हिंदुओं के खिलाफ कोई काम करेगी तो हम उसमें भी गुरेज नहीं करते, हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ऐसा तो कभी नहीं है ना। हमारा काम है कि जो हमारा हिंदू भाई है वो सुरक्षित रहे, हम किसी को परेशान नहीं करते। अब आज आप देख रहे होंगे एक देश के अंदर बड़ा कुछ समय से चला, पहले तो नहीं था, सेकुलर शब्द का प्रयोग करने लगे। ये सेकुलर है, ये सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर है। मैं कहता हूं हिंदू से बड़ा तो सेकुलर है ही कोई नहीं। 100 हिंदू जहां रहते हैं वहां 10 मुसलमान सुरक्षित हैं, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां कहीं आपने देखा होगा, तमिलनाडु की एक घटना है, पीछे मीडिया में भी आई थी, वो मामला हाई कोर्ट तक गया था। जी। उस गांव के अंदर
70 घर मुसलमानों के थे और 20 घर हिंदुओं के रह गए थे, जनसंख्या का अनुपात इस तरह था। तो उन्होंने कहा था कि इस स्कूल में प्रार्थना नहीं होगी, अब यहाँ कोई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, यहाँ कोई मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, यहाँ मंदिर नहीं चाहिए। वो मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। हिंदू तो सेकुलर है, लेकिन जहां जनसंख्या का अनुपात दूसरे धर्मों का बढ़ता है तो वहां से हिंदू कम होना शुरू क्यों हो जाता है? बंगाल में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, असम के अंदर क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो 7 स्टेट है वहां लगातार घट रहा है। माइनॉरिटीज में आ गया, लेकिन माइनॉरिटी का दर्जा आज तक भी नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों कि हिंदू जहां अधिक है वहां दूसरे धर्मों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां हिंदू कम है वहां हिंदू के साथ समस्या है। तो अब इसमें सेकुलर कौन है, हिंदू या बाकी लोग? आप देख लीजिए, इस पर चर्चा करें। जी, ऐसे तो अपने अगर बात करें नूह मेवात की बात करें, तो वहाँ पे बजरंग दल क्या काम कर रहा है? तो क्या वहाँ पे हिंदू नहीं है? वहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर आ चुका है। मेवात जो जिला है वो मुस्लिम बहुल्य जिला है हरियाणा का। वहां वो बजरंग दल का काम, अब देखिए, अब अपने कैथल के अंदर भी आपने पीछे खबरों में देखा है, कई जगह गोकशी होती है। हमारे यहाँ गोरक्षा दल की टीम अच्छा काम करती है, वो बार बार ट्रक पकड़ती है। तो आप कभी भी वो जो पकड़े जाते हैं उनसे पूछ रहे थे कहाँ जा रहे थे, मेवात जा रहे थे। पीछे भी खबरों में आया, तो कुछ 2-4 दिन पहले ही एक ट्रक पकड़ा गया, कहाँ से आ रहे हो, पंजाब। जहां कहाँ रहे थे, मेवात जा रहे थे। तो जो गौकशी की घटनाएं लगातार मेवात की तरफ से बढ़ती हैं, उनको रोकने का काम बजरंग दल करता है वहां पर, और कर भी रहा है। गौरक्षा के लिए जो काम करने के हैं, गुड़गांव की टीम है और जो मेवात की टीम है, वो अपने तरीके से काम करती है, वहां कर रही है वो। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हम देखते हैं जिसमें हत्या भी कई बार हिंदुओं के होते हैं। वैसे मैं कह रहा हूं, मैं फिर बात उसी पे आऊंगा, परसेंटेज के ऊपर। हम परसेंटेज की बात नहीं करते। अगर 100 में से 2% हिंदू गलत है तो हम उसके खिलाफ हैं। हम ये नहीं कहते कि उसको सजा मत दो। संविधान के हिसाब से जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनती है उस पर करो, उसको अंदर करो, उसके अंदर जो 10 साल की उम्र कैद की जो सजा बनती है उसको दो। लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी कोई मुसलमान पकड़ा गया और अच्छे मुसलमानों ने उसका विरोध किया हो कि नहीं, इसने गलत किया, इसको सजा दो? ऐसा सुनने में बहुत कम मिलता है। मैं कह रहा हूं कि जो गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, सबको सजा दो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हिंदू कर रहा है तो उसका विरोध ना करें और मुसलमान कर तो उसका विरोध करें। हम विरोध सबका कर रहे हैं, लेकिन तरीका है उसका। आप किसी भी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, उसकी जो भी गलती थी वहां की सरकार के हिसाब से, कानून के हिसाब से, अगर वो गलत भी था, अभी तक उस मामले में पता नहीं क्या था, अगर वो गलत भी था, पुलिस उसको पकड़ती, कोर्ट में पेश करे, जेल में डाले, फांसी की सजा दे, अगर उसका कृत्य इतना घिनौना था। लेकिन क्या ये संभव है कि आप किसी भी आदमी को पकड़कर धर्म के नाम पर उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला देंगे? मुझे लगता है कि सरासर गलत है। इसके साथ साथ सामाजिक कार्य की अगर बात करें तो बजरंग दल क्या कुछ सामाजिक कार्य इसके अलावा कर रहा है? हमारे सारे काम सामाजिक हैं। अब जो मिलन के अंदर चलते हैं इसमें कोई वो नहीं है, युवाओं को हम जोड़ते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, देश के बारे में जो करंट अफेयर्स चलते हैं उसके बारे में जानकारी देना, अखाड़े चलते हैं बलोपासना केंद्र के नाम से हमारे, जिसमें लोग आए अपना कसरत करें, व्यायाम करें, उसके ऊपर भी काम करते हैं। दूसरा कैथल के अंदर हमारा चलता है, कैथल में हमारा जो पिछले लगभग 2016 से हमने शुरू किया था रक्तदान को लेकर। अपने यहाँ प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ी थी, डेंगू का जब सीजन आता था, प्लेटलेट देने के लिए युवा नहीं थे, हमें करनाल से जाके लेके आने पड़ते थे प्लेटलेट। तो डोनर नहीं मिलते थे उसके लिए, क्योंकि ब्लड देना एक अलग चीज़ है, प्लेटलेट एक अलग चीज़ है। हमारे पास करनाल से फ़ोन आते थे कि हमें प्लेटलेट चाहिए, कुछ लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए, तो हमने 5-6 लोगों ने मिलकर बजरंग दल गए थे, आशीष जी हैं, भवेश हैं, शुभम जी हैं, उन्होंने कुछ जोड़कर शुरू किया। अभी देखते हैं, कुछ लोगों को जोड़ते हैं प्लेटलेट के लिए। जैसे जैसे हम जोड़ते गए, हम करनाल जो लोग जाते हैं उनके साथ लोगों को भेजना शुरू कर दिया कि आप इनको ले जाइए, डोनेट करते रहेंगे। और उसमें लोगों में इतना सहयोग मिला हमें, अब तो कैथल भी प्लेटलेट मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर रक्तदान शिविर लगाने के हमने शुरू कर दिए। और अब हमारा डेली का जो रूटीन का काम है, हमारे पास डेली इमरजेंसी के अंदर फ़ोन आता है, किसी ब्लड बैंक से आए, किसी भी आदमी का आए कि मुझे ये वाला ब्लड चाहिए, ये मुझे प्लेटलेट चाहिए। तो अब 2000 से अधिक लोग हमारे साथ टीम में जुड़े हुए हैं जो समय समय पर रक्तदान करते हैं। आसपास के जिलों में भी, कैथल में भी इमरजेंसी के समय जिसका भी फोन आता है हम उन्हें वहां भेजते हैं। तो रक्तदान भी धर्म के आधार पर दिया जाता है या फिर कोई भी धर्म वाला रक्तदान? देखिए, हम किसी की आपके पास फोन कर सकता है? किसी की जात पूछकर या धर्म पूछकर खून नहीं देते। हमारे पास जब भी जिसका भी फोन आया है, हमने कभी किसी को ना नहीं की। मैं आपके चैनल पर खुलासा भी कर देता हूँ कि मैं खुद, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन जो आरोप लगते हैं उनका ये जवाब है कि मैं खुद 2 बार फोन आया है मेरे पास, तो मैं 2 मुसलमानों को भी खून दे चुका हूं। इसमें गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारा काम, जब हम सामाजिक काम कर रहे हैं, हम धर्म देखकर, जात देखकर नहीं कर रहे। आरोप लगना ना लगना वो एक अलग विषय है।
लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं अब तक, और 15 से 20 से ज़्यादा हम रक्तदान शिविर लगा चुके हैं जिनके अंदर 200 300 यूनिट के अंदर रक्त एकत्रित हुआ है। और जो रोजाना अभी हमारे पास फोन आते रहते हैं उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे, समाज का काम है। तो इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई काम कर रहे हो आप? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सारे अभी हमारे साथ जो यूथ है, हम धीरे धीरे जो हमारे साथ काम जुड़ते हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। जितना भी यूथ है, अभी ब्लड डोनेशन को लेकर काम चलता है, हमारे सेवा पखवाड़े चलते हैं, वृक्षारोपण का भी हम काम करते हैं। पीछे बजरंग दल ने कैथल के अंदर जितने भी हमारे चौक चौराहे थे उनकी सफाई का अभियान छेड़ा हुआ था। हमने पूरे कैथल के जितने भी चौक हैं लगभग सबकी 2-2 3-3 बार सफाइयां भी की हैं। स्वच्छता के लिए, वृक्षारोपण के लिए, रक्तदान शिविर के लिए, जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी का सामान बांटने के लिए, ये सब काम हम करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी छवि खराब करने के लिए बजरंग दल का इस्तेमाल करते होंगे, तो कहीं ना कहीं संगठन की छवि भी खराब होती होगी उससे। हाँ, इसमें मैं आपके माध्यम से एक चीज सबको बताना चाहूंगा कि हमारा कोई भी आईडी कार्ड नहीं है। संगठन कभी भी किसी को कोई भी पहचान पत्र इशू नहीं करता। लोगों में भ्रम रहता है कि मैं बजरंग दल का कार्ड दिखाऊं, मेरा कार्ड बन जाए, मैं गुंडागर्दी करूं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कार्यकर्ता को दूसरे कार्यकर्ता का पता होता है कि ये हमारे बजरंग दल में है या नहीं है। अगर कोई आपसे इस तरह की बात करता है या बजरंग दल के नाम पर कोई बात करता है, तो आप जो लोकल टीम है उससे संपर्क करके पता कर सकते हैं कि वो जुड़ा हुआ भी है कि नहीं, कि वो ऐसे ही आपको बहका तो नहीं रहा। इसके लिए हम कहते हैं टीम का चयन कैसे होता है बजरंग दल में? कुछ नहीं, सेवा का काम है जी, कोई भी कर लो, जो मर्जी आए, जो मर्जी जुड़े। कोई ऐसा वो नहीं है, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। जो भी अपने मन से सेवा का काम करना चाहे वो हमारे साथ जुड़ जाता है। कभी मर्जी हमारे साथ फोन करके संपर्क करता है हमसे, और मुझे काम करना है, वो जुड़ता है। और वही बात है कि जुड़ने के बाद ही पता चलता है कि ये क्या काम करते हैं और अच्छा है हम बुरा, ही सारी चीजें हैं। तो अभिषेक जी, खर्चे कैसे चलते हैं बजरंग दल के, जो टीम वर्क काम कर रहे हैं और कई बार तो जान जोखिम में भी डालते हैं, तो फिर कैसे चलता है? घर वाले मना नहीं करते आप लोगों को? ये समाज के सहयोग से ही है जी, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भी हम जान जोखिम में डालने वाला, देखिए कोई वो नहीं है। गोरक्षा दल की जो टीम काम करती है उनके लिए जरूर थोड़ा सा रहता है, लेकिन वो समाज के सहयोग से ही चलता है। अगर गोरक्षा दल जो काम कर रहा है वो गऊओं की जान बचा रहा है, गौशाला चला रहा है, बीमार गऊओं को सड़क से उठाकर उस गौशाला में जाकर इलाज करा रहा है, तो समाज को वो काम दिखते हैं, समाज उनका सहयोग करता है। ऐसी हमारे लिए रक्तदान के काम में हमारा कोई समाज का विशेष अर्थ की हमें जरूरत नहीं पड़ती, लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों से संपर्क करके, उनसे बात करके जो है समाज के सहयोग से चलता है सारा काम। परिवार कहता नहीं कि आप, क्योंकि बजरंग दल का कहीं ना कहीं ये रहता है, जब भी आप नाम सुनते हो ना बजरंग दल, तो एक आपकी जो इमेज है वो गलत तरीके से क्रिएट कर दी गई है, तो परिवार आपको मना नहीं करता कि आप ये इससे पीछे हट जाइए? देखिए, वो तो संस्कारों की बात है। मेरे पिताजी खुद बजरंग दल के जिला संयोजक रहे हैं, मुझे परिवार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके परिवारों में भी हमें आज तक कोई समस्या आई नहीं, क्योंकि एक इमेज बनाना एक अलग चीज है, लेकिन जब उस चीज के अंदर जुड़ना और जुड़कर उससे काम में निकलना वो एक अलग चीज है। अब हमारे जो भी कार्य, अब ये लोग कह देते हैं तो गुंडे हैं या आतंकवादी हैं, मतलब इस तरह के बहुत ज्यादा हमारे ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं लोगों द्वारा, ये तो इस तरह की गुंडागर्दी फैलाते हैं। मैं पूछता हूं कि अगर किसी को रक्त देकर उसकी जिंदगी बचाना गुंडागर्दी है, तो हमें गुंडागर्दी मंजूर है? चौक की हमारे महापुरुषों की सफाई करके अगर हम कोई गलत काम कर रहे तो ये हमें मंजूर है? पौधारोपण करके गुंडागर्दी करते हैं मंजूर? गुंडागर्दी के 1-2 कंसेप्ट कहीं ना कहीं छवि खराब करने के लिए अगर कुछ लोग कर देते हैं, तो उसकी तुलना पूरे बजरंग दल से और संगठन से करना ये गलत है। जितने भी लोग जुड़े हैं उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना बताए जुड़ा हुआ है, तो हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कर रहा है बजरंग दल? देखिए, हम जागरूकता के अभियान चलाते हैं। जो हमारी बहन बेटियां हैं, कॉलेजों में जा रही हैं, स्कूलों में पढ़ती हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि आप लोग वहां पढ़ने जा रहे हैं, आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए वहां भेज रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो आपके लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त कीजिए। सिर्फ जो गलत काम, किसी भी चंगुल में न फंसिए। किसी भी गलत चंगुल में फंसकर माता पिता के ऊपर जो दिक्कतें आती है या परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उससे आप बचें। क्योंकि बेटियां हर क्षेत्र में आगे चली गई हैं, वो जहाज भी उड़ा रही हैं, वो लड़ाकू विमान भी चला रही हैं, वो सब काम कर रही हैं। हमारे पास IPS हैं, IAS हैं, सब बेटियां हैं जी। आपने कैथल में भी देखा होगा, हमारे यहाँ जो उपायुक्त महोदय है वो भी एक लड़की है, हाँ। चेयरमैन है हमारे, वो भी एक लड़की है। तो महिला शक्ति बढ़ती रही है। पीछे हमारे यहाँ पे कनिका गोयल जी हैं, वो भी IAS के लिए चयन हुआ। दिव्यांशी सिंगला जी हैं, उनका भी। महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं। उनको आदर्श बनाकर उनकी तरह काम कीजिए, किसी के चंगुल में फंसने से बचिए। इसके लिए हम जागरूक करते रहते हैं समय समय पर जो कर सकते हैं। अब
फरवरी आ गई यानी कि वैलेंटाइन के डे शुरू हो गए, तो बजरंग दल के मीम्स भी साथ में स्टार्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं पार्कों में जाके आप लोग जो जोड़े बैठे होते हैं उनको पकड़ते हैं, कुछ ऐसा भी अभियान चलाते हैं आप लोग? नहीं, ये सरासर गलत है। अब मैं आपने ये बात ठीक कही कि मीम्स की बाढ़ आएगी। देखिए, हम लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। हमारे समाज सेवा के काम जो चलते हैं उसके ऊपर शायद हमें कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन जैसे ही फरवरी शुरू होगी, 1 फरवरी से लेकर 15 से 20 फरवरी तक, जिसको पता है कि ये जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पे रील भेजना, ट्रोलिंग करना, बजरंग दल की, अब देखना आप बाढ़ आ जाती है मीम्स की। इस तरह के काम चलते हैं कि हाँ, ये बजरंग दल के गुंडे हैं, दिखाए जाएंगे वो साफा बांध के पार्कों में जा रहे हैं और छेड़ रहे हैं, उनको उठा दिया, उनको पकड़ लिया। ऐसा कभी नहीं है। लेकिन हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं पार्कों में। 1-2 घटनाएं शुरू में हुई, वो कैथल में नहीं, वो बाहर हुई। बाहर की बात। उन्होंने उनको पकड़ा और पीट दिया। वो भी संगठन के ऐसे आदेश नहीं थे, कुछ लोग अपने स्तर पर उसको कर देते हैं, जो गलतियां हैं बाद में संगठन ने सुधार किया है। विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, हमने कभी भी प्रेम का विरोध नहीं किया। हम कभी भी प्रेम का विरोध नहीं करते, लेकिन प्रेम के नाम पर जो फुहड़ता और अश्लीलता है उसका विरोध हम करते हैं। उसका भी तरीका मैं ये नहीं कहता कि आप पार्क में जाकर किसी को भी पीट दोगे। हम जागरूकता के लिए लोगों से निवेदन कर सकते हैं भी आप ऐसा कोई काम मत कीजिए। अब देखिए, जगह जगह लिखा होता है सामाजिक क्षेत्रों में, जो सामाजिक पार्क है हमारे, जो समाज के लिए, वहाँ लिखा नो स्मोकिंग जोन। ये यहाँ आप सिगरेट मत पिए, इससे आपके स्वास्थ्य का पता नहीं लेकिन और लोगों को दिक्कत हो सकती है, ऐसा लिखा होता है। यहाँ प्रतिबंध है या फाइन भी लगेगा। तो ऐसी पार्क है जो वो फुहड़ता और अश्लीलता के अड्डे ना बनाए जाएं। वैलेंटाइन डे के ऊपर पार्कों में लोग बैठते हैं, वो गलत है। प्रेम सिर्फ ये नहीं है कि लड़का लड़की का, प्रेम तो बच्चे का माँ से भी होता है, माता पिता का भी है, भाई बहन का भी है। लेकिन उस प्रेम के अंदर अश्लीलता और जो फुहड़ता आ जाती है तो उससे वैलेंटाइन डे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम विरोध करने का तरीका ये नहीं है कि हम पार्कों में जाएं, जी। विचार जरूर करें इस पर, भी इसको रोकना चाहिए जितना हो सके। संगठन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? कोई मीटिंग होती है, कोई आदेश कैसे आते हैं, कैसा ये सारा कुछ होता है? ये पूरी की पूरी एक टीम वर्क है, ऊपर से ही सिस्टम चलता है। जो भी लोकल लेवल के ऊपर जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। जो ऊपर से आदेश आता है कि हाँ, हमें ये सामाजिक काम करने चाहिए, ये करने हैं, सेवा पखवाड़े हैं, वो पूरे देश में एक साथ मनाए जाते हैं। रक्तदान शिविर है हमारे यहाँ, जो हमारे बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता थे जो बाबरी विध्वंस के समय शहीद हुए थे, हम उनको कहते हैं 30 नवंबर से 2 अक्टूबर के बीच में पूरे देश में रक्तदान शिविर चलते हैं, हुतात्मा दिवस के रूप में उसे हम मनाते हैं। तो ऐसा पूरे देश का सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो चलता है। बाकी जो लोकल लेवल पर जो भी काम करने की आवश्यकता होती है शहर के हिसाब से, वो हम करते हैं। कैथल की अगर बात करें तो कितना टीम आपके पास होगा? बजरंग दल के कितने सदस्य हैं, सक्रिय रूप से हैं इस टाइम कैथल की अगर बात करें तो? ऐसा कोई एक आंकड़ा नहीं होता कि पूरा ही एक वो किया हुआ है इसके अंदर, लेकिन अच्छी टीम है। गांव-गांव में भी लोग हैं, शहर की टीम भी काम करती है। वो जो समय-समय पर जो हमें लगता है कि प्रदर्शन करने उसके लिए काम करती है। जो हमारा रक्तदान का काम चलता है उसके अंदर हमारे 15 से 2000 लोग जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ सारे बजरंग दल के नहीं है, वो समाज के लोग हैं जिन्हें हम कभी भी संपर्क करते हैं तो हमारे साथ जुड़ने के तैयार रहते हैं। हम एक फ़ोन करते हैं तो वो रक्तदान देने के लिए आते हैं, समय-समय पर हमारे साथ काम करते हैं। और जो बजरंग दल की टीम की बात है, ऐसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर मिलाएं तो 400-500 लोग हैं जो अलग-अलग जगह पे काम कर रहे हैं। वो सक्रिय भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रूटीन वर्क करने के बाद थोड़ा बहुत समय दे देते हैं। तो राजनीति में आप दखल देते रहते हैं? कोई चुनाव आता है तो कुछ? नहीं, हमारा राजनीति से कोई ऐसा वो नहीं है। ना हम कभी भी, आपने देखा होगा, आते हैं इस संगठन ने उसको समर्थन कर दिया, इसने उसको समर्थन कर दिया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ओर से कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा जाता कि हाँ, हम इसको समर्थन करते हैं, नहीं करते। सबकी अपनी, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बजरंग दल से कोई भी जुड़ सकता है, वो कांग्रेस का वोटर हो, वो इनेलो का हो, वो जजपा का हो, वो भाजपा का हो। हमारा काम सामाजिक काम करना है, किसी राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने का नहीं है। आप किसको वोट दे रहे हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। आप समाज के अच्छे काम के लिए हमारे साथ जुड़े, हमें अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आपसे कैसे जुड़ा जाए? और आपने जब ब्लड डोनेशन की बात की, तो अगर किसी को भी जरूरत है तो फिर वो कैसे प्राप्त करें वो चीजें? हमारे पास नंबर है, इसमें आशीष जी हैं हमारे पास, जो जिला सह संयोजक हैं, जो हमारा रक्तदान का सारा काम देखते हैं। आशीष जी हैं, उनका नंबर, जो ब्लड बैंक है उनके वहाँ हमारे नंबर डिस्प्ले भी किए हुए हैं हमने, भी किसी को भी आवश्यकता लगती है तो हमसे संपर्क कर सकता है कभी भी। वहाँ नंबर डिस्प्ले है, अगर आप कहते हो मैं नंबर इसमें बता भी देता हूँ, 70 159 34 677, ये आशीष जी का नंबर है। आप इनसे संपर्क कीजिए और वो हमारी टीम उसके हिसाब से अपना काम करती है, उसके बाद जो भी करने का। जी। तो बहुत सारे जो नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में, क्या कुछ आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि लोग नीम को भी कड़वा ही कहते हैं, लेकिन उसके फायदे कितने हैं
उसको खाने के बाद ही पता चलता है। तो दूर से ऐसे ही आक्षेप लगाकर ये कहना कि ये गुंडे हैं, ये ऐसा है, ऐसा कभी नहीं है। हमारे भी परिवार हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब कोई ना कोई काम करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब पे भी है, सब कोई दुकानदार है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो कह देना कि ये तो अनपढ़ लोगों की एक टोली है, अगर बजरंग दल की मैं आपको कैथल जिले की टोली की बात करूं, हमारे पास एमटेक भी है, मैं खुद एमबीए हूं, बीटेक भी है, सीए भी है, हमारे पास सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और ये कोई कहने की बात नहीं है कि ये नेगेटिव अगर आप थॉट किसी के मन में बना लोगे तो उसको निकालना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप उनसे जुड़ोगे नहीं। आप जुड़ोगे, आपको समझ आएगा कि अच्छे काम हैं तो आप जुड़े रहोगे, अगर आपको लगता है गलत काम है तो अपने आप ही छोड़ दोगे। इसलिए मैं कहूंगा कि नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। आप समाज के लिए अच्छा काम कीजिए, रक्तदान कीजिए, पौधारोपण कीजिए, आपको खुद अच्छा लगेगा। बातचीत करने के लिए धन्यवाद अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद मंजिल जी, थैंक यू। तो आपने आज जाना बजरंग दल के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।